हेलो एवरीवन, आज है 26 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एनएचपीसी के बारे में। पिछले एक महीने में 1.5% का ग्रोथ है, लेकिन ग्राफ अगर आप देखोगे तो तेज़ी आती है, गिरावट आती है, तेज़ी आती है, फिर गिरावट आती है। और पिछले दो ट्रेडिंग सेशन से लगातार गिरावट है। ये हफ्ता कुछ अच्छा नहीं रहा बाजार के लिए। मंडे फॉल था, ट्यूसडे भी फॉल देखने को मिला। आज हालांकि शिवरात्रि की छुट्टी ज़रूर है, कल देखेंगे कि भैया बाजार किस दिशा में जाएगा, लेकिन अगेन कोई खास पॉजिटिव मोमेंटम देखने को नहीं मिल रहा है बाजार में। बात करेंगे वीडियो में इसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो देखिए, 76 रुपीज़ का शेयर एक महीने में थोड़ी सी तेज़ी ज़रूर है, और एक साल में अगर आप देखो तो हालांकि 17.5% का फॉल भी है। इस बीच 78 से बड़ी रफ्तार आई थी, 116 तक गया था ये शेयर, लेकिन उसके बाद अगर आप देखो तो लगातार ये गिर रहा है। कहीं ना कहीं 70 रुपए के आसपास एक सपोर्ट बनाने की कोशिश ज़रूर कर रहा है ये, वहाँ से तेज़ी भी है, लेकिन 80 रुपए के आसपास जो लेवल है वो एक रेजिस्टेंस के तौर पर यहाँ पर काम कर रहा है। और लगातार जो एफ की बिकवाली हो रही है इंडियन बाज़ारों में, वो कहीं ना कहीं दिक्कत दे रहा है। उसकी वजह से कह सकते हैं कि बाज़ार में अभी के टाइम पर गिरावट है, और भयंकर तौर पर गिरावट देखने को मिल रही है। हालांकि आगे देखो, पावर सेक्टर जो है वो जनरली इस टाइम से एक्टिव होता है, क्योंकि जो गर्मियां होती है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी और मार्केट उसी चीज़ को जानता भी है। तो कहीं ना कहीं पावर सेक्टर जो गर्मियों के दौरान काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। तो मैं उम्मीद तो करता हूँ कि यार एटलीस्ट मार्च, अप्रैल, मई और जून, ये 4 महीने अच्छे रहे पावर सेक्टर के लिए, इस कंपनी के लिए। लेकिन अगेन एक पॉजिटिव मोमेंटम आना भी ज़रूरी है, देखते हैं कि वो कब आता है। और जहाँ तक 5 साल की बात करेंगे तो हालांकि बेहतरीन तेज़ी है। इवन अगर आप मैक्सिमम ग्राफ पे देखोगे तो जो बेहतरीन तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली थी वो भाई साहब 2024 तक रही, 22 से 24 तक रही। लेकिन उसके बाद एक मेजर फॉल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मैक्सिमम ग्राफ अगर अगर आप देखो तो इतनी बड़ी तेज़ी पहले कभी नहीं आई, और इतना बड़ा फॉल भी पहले कभी नहीं आया, ये आप कह सकते हो। हालांकि इससे पहले आ चुका है गिरावट, लेकिन इतनी बड़ी गिरावट नहीं आई है यहाँ पर ग्राफ वाइज अगर हम देखें तो। और जहाँ तक वॉल्यूम्स के बारे में देखें, बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग हर रोज़ हो रही है। कल यहाँ पर 2 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर्स ट्रेड होते नज़र आए थे। कंपनी का 52 वीक्स का जो हाई है वो 118 का रहा, लो 71 रुपीज़ का रहा, और ये अपने लो के आसपास ही अभी के टाइम पर ट्रेड कर रहा है। जो मार्केट कैप है वो 76,000 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है, ठीक ठाक मार्केट कैप है। दूसरी बात, कंपनी डिविडेंड पे करती है, अच्छा डिविडेंड पे आउट करती है, ठीक है। 1.5 रुपए के आसपास का डिविडेंड पे आउट करती है, जो कि अगेन अच्छी बात है ये। हालांकि वैल्यूएशन के बारे में अगर हम देखें तो जो पी रेशियो 28 का, थोड़ा सा अभी भी महंगा है ये सेक्टर पी 20 के मुकाबले। और उसका रीज़न ये है कि लास्ट क्वार्टर के नंबर अच्छे नहीं थे इनके, जिसके चलते हुआ ये कि भाई साहब नंबर्स बहुत ख़राब आए। 230 करोड़ का ही मुनाफा कमा पाए ये लोग, उसके चलते भैया पी रेशियो भी बढ़ गया इनका। क्योंकि ये कंपनी भाई साहब जनरली अच्छा प्रॉफिट करती है। उससे पहले सितंबर में 900 करोड़ का प्रॉफिट था, लेकिन फिर भी वो कम था, क्योंकि जनरली सितंबर क्वार्टर में इनका जो प्रॉफिट है वो 1500 से 1600 करोड़ देखने को मिलता है। सितंबर 2023 में ये 1500 करोड़ से भी ज़्यादा का था, घट के 900 करोड़ हो गया सितंबर 2024 में। दिसंबर में दो 2023 में जहां ऑलमोस्ट 485 करोड़ का प्रॉफिट था, वो घट के कहां पर आ गया, 231 करोड़। तो ये नंबर्स खराब आ रहे हैं, स्पेसिफिकली प्रॉफिट वाइज मार्जिन पे दबाव है यहाँ पर। रेवेन्यू अगर आप देखो तो वो ठीक ठाक है, मैं उतने बुरे नहीं कहूँगा, लेकिन फिर भी रेवेन्यू भी एवरेज नंबर है रेवेन्यू के भी। लेकिन प्रॉब्लम जो आ रही है प्रॉफिट्स में आ रही है, प्रॉफिट लगातार गिर रहा है इनका। हालांकि कंपनी ने बोला कि एक्सपांशन की तरफ कंपनी लगातार ध्यान दे रही है, अपनी जो कैपेसिटीज़ है उसको लगातार ये बढ़ा रही है। जनरल इनकी जो ज़्यादातर कैपेसिटीज़ हमें देखने को मिलती है वो हाइड्रो में ज़रूर, लेकिन कंपनी जो है वो सोलार और विंड में भी लगातार कैपेसिटी बढ़ा रही है। और कहीं ना कहीं ये गर्मियों का जो टाइम होगा वो इम्पॉर्टेंट रहेगा यहाँ पर इस कंपनी के लिए, क्योंकि गर्मियों के टाइम में जो कंजम्पशन होता है बिजली का वो बढ़ता है। 100% कैपेसिटी पे काम करती है कंपनियाँ। इसके अलावा गर्मियों के टाइम पर जो गवर्नमेंट बिजली जिस दाम पे खरीदती है ना, उसका ज़्यादा दाम चुकाती है। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें भी फैक्टर इन यहाँ पर ज़रूर करेगी। लेकिन अगेन नंबर पिछले 2 क्वार्टर के बहुत ज़्यादा ख़राब रहे, गिरावट की एक वजह वो तो है ही, लेकिन इसके अलावा जो एफ की बिकवाली है, मार्केट का जो नेगेटिव सेंटीमेंट है, वो भी यहाँ पर कंट्रीब्यूट कर रहा है गिरावट में।
और जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में देखिए, प्रमोटर की होल्डिंग 67.40% है। प्रमोटर कौन है? गवर्नमेंट है, यहाँ पर सरकारी कंपनी है ये। और इंस्टीट्यूशन में अगर आप म्यूचुअल फंड देखो तो 4.38% है, जो पहले 3.63% पे खरीदारी करी, लेकिन डोमेस्टिक ने बड़ी मतलब बिकवाली करी, यहाँ पर 6.15% से घट करिए 5.66 पर आ गए। एफ ने भी बहुत बड़ी बिकवाली करी 9.38% से, वो भी अगर आप देखो तो 8.78% पर आ गए। तो बिकवाली यहाँ पर देखा जाए तो डोमेस्टिक और एफ ने करी है, और म्यूचुअल फंड ने दूसरी तरफ खरीदारी करी हुई है। रिटेल इन्वेस्टर 9.93% पर है, जो पहले 9.52% पे थे। हल्की सी खरीदारी उनकी तरफ से हुई है। अदर पार्टीज के पास 3.85% का स्टेक देखने को मिल रहा है। देखो सरकारी कंपनी है, अगेन डूबेगी नहीं कभी भी। और जो जहाँ तक बात आती है कैपेसिटीज़ की, तो बड़ी कैपेसिटी पे कंपनी काम कर सकती है। प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पर ज़रूर है, लेकिन अगेन पिछले 2 क्वार्टर ने यहाँ पर निराश ज़रूर किया है। आने वाले क्वार्टरली जो रिजल्ट्स आएंगे वो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे कि वो नंबर्स कैसे आए। और अगेन कंपनी के ऊपर कर्जे भी है, डेट भी है, 20 से 22 हज़ार करोड़ का कर्जा है। अगेन कंपनी जो है वो अच्छा प्रॉफिट तो कर रही है, तो वो उतनी बड़ी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इवन कंपनी पैसा भी रेज कर रही है, तो देखेंगे कि वो भी चीज़ें कैसे पैन आउट होती है। ओवरऑल देखो एनएचपीसी कंपनी खराब नहीं है, लेकिन अभी के लिए अगर आप देखोगे तो गिरावट वाला माहौल ज़रूर है। एटलीस्ट जो एफआईएल्स है उनका यहाँ पर फिर से लौट कर आना ज़रूरी है, और जब तक वो नहीं होता है मार्केट का जो सेंटिमेंट है वो उतना ज़्यादा पॉजिटिव होगा, ये मैं नहीं मानता हूँ। अगेन यही मौके होते हैं जहाँ पर खरीदारी करी जाती है बाज़ारों में लॉन्ग टर्म के लिहाज से। जो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए डेफिनेटली ये मौके बनेंगे, बाय ऑन डिप्स के मौके डेफिनेटली यहाँ पर बनेंगे। और अगेन एनएचपीसी मुझे लगता है कि एटलीस्ट कहीं किसी लेवल पे सपोर्ट या बेस बनना ज़रूरी है। जब तक वो नहीं बनता है दूर बैठो, तमाशा देखो। जहाँ तक मुझे लगता है कि 70 रुपये का लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पर, 70 से 72 रुपीज़ का लेवल, क्योंकि वहाँ पर सपोर्ट एक ज़रूर बनता नज़र आया है। और अगेन देखिए कंपनी जो है कैपेसिटी लगातार अपनी बढ़ा तो रही ही है, और गर्मियों के टाइम पर पावर कंपनियां फोकस में रहेगी, तो एक तेज़ी भी आपको देखने को मिल सकती है बीच बीच में, तो नज़र रखिएगा। अगेन देखिए ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है ये। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और एनएचपीसी के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और सरकारी कंपनी के ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊं तो कमेंट में उसका नाम लिखिएगा। जितनी ज़्यादा कमेंट आएगी उतना ही जल्दी वीडियो आएगा। थैंक यू।